आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की सीबीएसई फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है मैंने ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी रजिस्टर्स ऑफ 88 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू कैरी 10 एम्पियर करंट ऑन आर 220 वोल्ट लाइन। यहाँ पे ये कह रहा है कि 88 ओम के कितने रजिस्टर्स, ठीक है ना, 88 ओम के कितने रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें कि उसमें टोटल करंट जो फ्लो होगी 10 एम्पियर और जो टोटल सप्लाई वोल्टेज दी जा रही है 220 वोल्ट दी जा रही है, ठीक है ना। 220 वोल्ट लाइन का मतलब कि यहाँ पर जो है ना रजिस्टर्स जो है 88 ओम के हैं। अब और ये जो रजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 88 ओम के कितने रजिस्टर्स लगे हैं पैरेलल में, जो कि कितने करंट कैरी कर रहा है 10 एम्पियर, कितने सप्लाई पर 220 वोल्ट लाइन पर, मतलब टोटल सप्लाई इतनी दी जाए। इसको अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो देखिए इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर एक रजिस्टर्स का वैल्यू कितना बता दिया 88 ओम, ठीक है ना। और 88 ओम रजिस्टर्स के कई जो रजिस्टर्स है पैरेलली कनेक्टेड है। तो देखिए डायग्राम किस तरीके से बनेगा। पहले तो सप्लाई कितनी दी जा रही है टोटल 220 वोल्ट। तो पहले यहाँ पर सप्लाई बनाइए, देखिए ये क्या है 220 वोल्ट, ठीक है, ये दिया जा रहा है 220 वोल्ट, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर रजिस्टर्स लगे हुए हैं, कैसे, पैरेलली लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब कितने लगे हैं नहीं मालूम, लेकिन एक रजिस्टर्स का जो वैल्यू है वो कितना है 88 ओम है, यानी कि 88 ओम और 88 ओम। यहाँ पर तो 3 है। अब यहाँ अब देखिए इस सबको पैरेलली कनेक्ट कीजिए। इससे पैरेलल कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे ही तो कनेक्ट होगा ना। ये पैरेलल, ये देखिए ये पैरेलली इस तरीके से कनेक्ट होगा, ये हो गया पैरेलली कनेक्ट। अब इसी तरह से ये और भी रजिस्टर्स कितने लगे हुए हैं पैरेलल में, कई ठो लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कई ठो लगे हुए हैं पैरेलल में, कितने लगे हैं वही हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि आर एन रजिस्टर जो है यहाँ पर आर तक गए, आर रजिस्टर्स यहाँ पर टोटल जो है पैरेलली कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 88 ओम, मैं फिर से समझा दूँ, यहाँ पर 88 रजिस्टर्स जो है उसकी वैल्यू 88 ओम दी हुई है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस 88 ओम रजिस्टर्स कितने लगेंगे कि उसका जो टोटल करंट होगा वो 10 एम्पियर होगा और सप्लाई कितनी जाएगी 220 वोल्ट लाइन सप्लाई यहाँ पर दी जाएगी। तो 220 वोल्ट यहाँ सप्लाई दी गई है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस है, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है रजिस्टर्स। अब कितने हैं, कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इन सभी रजिस्टर्स के वजह से जो करंट टोटल फ्लो हो रही है ना, जैसे ये प्लस माइनस है, तब देखिए प्लस माइनस है तो करंट यहाँ से फ्लो होगी, प्लस से माइनस तो डायरेक्शन यहाँ से होगा और इधर की ओर आएगा, पूरा कंप्लीट करके इधर से शुरू होगा और इधर माइनस की तरफ आएगा। तो जो करंट टोटल फ्लो हो रही है ना वो 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर, ठीक है। अभी ये आर एन क्या बता रहा है, हमने ये समझ लिया है कि आर एन जो है रजिस्टर जो है पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा टोटल वोल्टेज है। तो टोटल वोल्टेज है तो टोटल वोल्टेज को वीटी मान लेते हैं हम, कितना देगा 220 वोल्ट, ठीक है। मतलब होता टोटल, तो ये टोटल ही तो सप्लाई दी गई है ना इस पूरे 88 ओम का जो रजिस्टर जो पैरेलली कनेक्टेड है। कितने कनेक्टेड हमें नहीं पता। यहाँ पर देखिए ये बीच में और भी कनेक्टेड है, यहाँ पर कितने कनेक्टेड है नहीं पता, हमने मान लिया आर एन है टोटल, ठीक है ना। तो वी टी कितना है, टोटल सप्लाई कितनी दी गई 220 वोल्ट और टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है यहाँ पर 10 एम्पियर। ये 10 एम्पियर है टोटल करंट, ये जो दिया है ना 10 एम्पियर, ए मीन्स होता है एम्पियर और ये करंट की यूनिट होती है। तो टोटल कितना दिया हुआ आई टी, वो दिया हुआ 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर दिया हुआ है। अच्छा, हमको इतना पता है कि ये सारे रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं, सारे रजिस्टर्स क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टोटल वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, टोटल करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। अच्छा, ये जितने भी रजिस्टर, अगर हमको पता रहता कि 88 ओम के, मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि 88 ओम के टोटल 10 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, टोटल 10 रजिस्टर एज्यूम, अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 88 ओम के टोटल 10 रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो ये रजिस्टर्स पैरेलल में है, तो पैरेलल जब कनेक्शन होता है तो उनका टोटल जो रजिस्टर निकालने का क्या तरीका होता है, पैरेलली रहते हैं तो वो ये तरीका होता है 1/r इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया है कि टोटल 88 ओम के 10 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो इस तरह से 1/r1 प्लस 1/r2 करके 1/r10 इस तरीके से हम निकालेंगे। टोटल रजिस्टर निकालने का यही तरीका होगा ना,
यही तरीका होगा ना यहाँ पर 1/R = ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये VT टोटल वोल्टेज है और ये टोटल करंट IT है हमारा 10 एम्पियर, ठीक है। तो VT दिया हुआ है, IT दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज भी दिया हुआ है, टोटल करंट भी दिया हुआ है, तो हम टोटल रजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। टोटल रजिस्टेंस मतलब RT। और यहाँ पर जितने रजिस्टेंस लगे हुए हैं ये सब पैरेलल कनेक्टेड हैं। अब कितने रजिस्टर्स लगे हैं ये नहीं पता, लेकिन इनका अगर आप ये पैरेलली कनेक्टेड है तो हम इनका टोटल रजिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना। टोटल रजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर किससे निकालेंगे? बाई ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है? V = क्या होता है? IR होता है। तो देखिए V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो R निकल जाएगा। तो R कैसे होगा? R क्या हो जाएगा यहाँ से? और R की वैल्यू कैसे हो जाएगी? V, और ये I जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो R = क्या होगा? V/I। तो RT हम कैसे निकालेंगे? VT/IT। देखिए टोटल वोल्टेज और टोटल करंट दिया हुआ, तो टोटल रेजिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं ना। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? VT/IT। तो RT = VT कितना दिया है? 220, और IT कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22 आएगा। तो RT आया हमारा 22 ओम। ये है टोटल रजिस्टेंस। अब इसका मतलब समझिए, टोटल रजिस्टेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी 88 ओम के रजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, उनका जो टोटल रजिस्टेंस है ना वो ये आया है। कितना आया है टोटल रजिस्टेंस? RT = 22 ओम, ठीक है ना। टोटल रजिस्टेंस कितना आया है? RT = 22 ओम। जैसे कि कई क्वेश्चन आपने किया होगा कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मान लीजिए ये रजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये इस तरीके से 3 जो है पैरेलली लगे हुए हैं। मान लीजिए ये 3 ओम के लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर आप इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, तो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे ना। 1/R = 1/3 + 1/3 + 1/3। टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R = यही होता है। तो यहाँ पर ये निकाल देंगे, तो इस तरीके से 1/R = ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए, 3/3 तो कितना हो जाएगा? 1, यानी कि R कितना आया? 1 ओम। तो ये R = 1 ओम क्या है? टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब कि इन पर फार्मूला लगाया गया है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल निकालने का। अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो पैरेलल कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका होता है वो उस तरीके से यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 1 ओम आ गया। तो ये टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है ना। तो RT क्या है? टोटल रेजिस्टेंस। इनका पूरा सॉल्व करके इतना आया है RT। कैसे निकाला? VT दिया हुआ, IT दिया हुआ, RT निकाल दिया ओम्स लॉ से। अच्छा अब देखिए, अगर हम फॉर्मूला बनाएं, क्योंकि सब पैरेलली कनेक्टेड है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला ऐसे ही ना बनेगा, 1/RT। ये टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो ये मेन फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 1/R लिखा हुआ, लेकिन हमने टोटल रेजिस्टेंस को RT यहाँ पर T लगाया है, तो यही होगा। इसके जगह क्या होगा? RT होगा = 1/। अब क्योंकि यहाँ पर सारे रजिस्टर सेम हैं, यहाँ पर रजिस्टर्स क्या है? सब 88 ओम के सेम है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1/R + 1/R + 1/R। अब कितने कनेक्टेड हैं ये तो हमें नहीं पता, कहाँ तक हम इसको माने हैं? 1/Rn ये माने हैं ना। तो 1/RT कितना हो जाएगा? 1/R जो है n टर्म तक गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा? n × 1/R ही तो होगा। अगर हम सबको जोड़ दें, सबको जोड़ना चाहें, यहाँ पर 1 + R, जैसे मान लीजिए 2 + 2 + 2 + मान लीजिए कि यहाँ 10th टर्म तक गया है, 10th तक। तो टोटल हम इसको कैसे ऐड करेंगे? 2 × 10 ही तो करेंगे। तो यहाँ पर 1/R रजिस्टर जो है nth टर्म तक गया हुआ है, तो टोटल रजिस्टर उसको हम कैसे निकालेंगे? टोटल n × 1/R ही तो करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 88 ओम क्या बता रहा है? एक रजिस्टर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 88 ओम, यानी कि ये R है। ये R कितना दिया हुआ है? यहाँ पर R हमारा दिया हुआ है 88 ओम, ठीक है। R हमारा कितना दिया हुआ है? 88 ओम। तो RT तो हमने निकाल दिया। तो अब यहाँ पर देखिए 1/RT कितना दिया हुआ है? 22 यहाँ लिख दीजिए, = n × ये n क्या बता रहा है? ये बताएगा नंबर ऑफ रजिस्टर्स। हमें यही तो बताना है कि टोटल कितने रजिस्टर्स लगे, हाउ मेनी रजिस्टर्स। 88 ओम के कितने रजिस्टर लिखे, यानी कि नंबर बताना है। तो n यही हमें फाइंड करना है। तो n × 1/R कितना दिया हुआ? ये 88 ओम दिया हुआ है। एक रजिस्टर की वैल्यू 88 ओम है, तो यहाँ पर इस R की जगह क्या लिखेंगे हम? 88, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 88/22, यानी कि 22 4 जा 88। तो n कितना आया? 4, यानी कि 88 ओम रजिस्टर के 4 रजिस्टर लगे हुए पैरेलल। कितने लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं रजिस्टर 88 ओम के। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।